6. मानव भेड़िए का आतंक। भाई और बहनों, इस यात्रा में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आई हैं, लेकिन रक्षा करने वाला भी उससे बड़ा है। मारने वाले से बचाने वाला सदा बड़ा होता है। जब मैं सुल्तानपुर की तरफ बढ़ा तो मुझे लोगों ने बताया कि आप अकेले ऐसे मत जाइए। क्यों? बहुत आतंक है, यह मानव भेड़िया आया हुआ है। उन दिनों हो ये रहा था कि छोटे छोटे बालकों को अचानक उठा लिया जाता था और उनको घायल करके छोड़ दिया जाता था और कुछ की हत्या भी हो गई थी। तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया था कि ये कोई मानव भेड़िया है जो इस तरह का काम करता है। कुछ लोगों का विचार था कि बालक उठाने वाले लोग हैं जो मानव भेड़िए की आड़ में बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वो आतंक का इतना व्याप्त था आतंक कि नए लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी अकेला जाने की। अनेक साधु संत भिखारी बार बार पिटते थे। पता चला कि 4 लोगों की संदेह में हत्या भी हो गई है। मैं जब वहाँ से चला तो सभी ने मुझे कहा कि आप साइकिल पर ऐसे मत जाइए, और आपकी तो वेशभूषा भी ऐसी है, आपकी भाषा भी ऐसी है कि आपको तत्काल पकड़ लिया जाएगा। और एक बार संदेह हुआ नहीं कि तत्काल लाठियां चल जाती। बंधुओं, मैं चला, मेरी तो जिद थी, मैं चला। मैं अभी सुल्तानपुर नहीं पहुंचा था, मार्ग में ही वेद श्रुति नदी पार की तो मैंने देखा जीप के पास 4-5 लोग खड़े हैं और वो मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे तत्काल संदेह हुआ कि ये लोग मुझे कहीं मानव भेड़िया समझ के मेरी हत्या नहीं कर दें। लेकिन ना तो ठहरना उचित था, ना चलना उचित था। मैं उनके पास से ही निकलना था क्योंकि सड़क पर खड़े थे वो। मैं वहाँ से निकला धीरे धीरे, मुझे घूरते रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं। 2-3 गांवों में मुझे इसी तरह घूर घूर कर लोग देखते रहे। लेकिन जब मैंने प्रतापगढ़ पार किया तो भूख लगी थी, मन में कुछ भय भी था, कुछ आश्वस्त भी हुआ था। कोई घटना नहीं घटी तो कोई बात नहीं। प्रतापगढ़ पार करके मैंने एक दुकान पर चाय पीनी चाहिए, चाय के साथ कुछ खाना चाहा। दुकानदार मुझे घूर घूर के देखता रहा कि कौन है भैया इस वेशभूषा में साइकिल पे जा रहा है। उसने पूछा, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, भैया अयोध्या जी से आया हूँ। कहाँ जाओगे? चित्रकूट जाऊँगा। तो बोले, अयोध्या के तो नहीं हो, तुम्हारी भाषा अयोध्या की नहीं है। कहाँ भैया? दिल्ली का हूँ। क्या करते हो? भगवान राम के यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ। तो व्यक्ति गंभीर हो गया और उसने 2 काम किए। एक तो उसने चाय के खाने के मेरे से पैसे नहीं लिए। बोले, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इस काम में ये मेरा योगदान मान लीजिए, लेकिन एक काम मैं आपको नहीं करने दूंगा। आप यहाँ से साइकिल से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे। मैं कहा, भैया मुझे रास्ते में बालू की नदी देखनी है। बोले, कुछ भी हो आप नहीं जाओगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाऊंगा? बोले, रास्ते में मानव भेड़िया समझ के आपको लोग मार देंगे। तो मुझे क्यों मार देंगे? बोले, ये मारने वालों को भी नहीं पता। मैं कहा, मैं तो जाऊंगा। बोले, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, क्यों? बंधुओं, हम समझते हैं कि ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, इनको देश काल परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, उनको राष्ट्र की आवश्यकता का नहीं पता। उन्होंने कहा,
आप जो काम कर रहे हो वो युगों में होता है, सदियों में होता है, और आपको इस हालत में जाने देने का मतलब आपकी हत्या होना निश्चित है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। बोलो मैं आपकी साइकिल छीन लूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। अब देखिए उस व्यक्ति का भाव। सामान छोटा सा दुकानदार, उसने एक और तो मेरे से पैसे नहीं लिए, श्रद्धावश। उसकी कितनी बड़ी श्रद्धा, वो मेरे जीवन के प्रति कितना आशंकित था कि कहीं मेरे साथ दुर्घटना हो जाएगी, और इस कार्य के लिए मेरा बचा रहना इस राष्ट्र के लिए कितना आवश्यक है। बंधु सचमुच जब मैं आगे चला तो उसने मेरी साइकिल छीन ली और एक से कहा कि इसको ले जाकर बस में बैठाओ। तब मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति मेरा मित्र नहीं था, मेरा रिश्तेदार नहीं था, मेरा परिचित नहीं था, लेकिन मेरे जीवन के लिए वो कितना चिंतित था, अनजान व्यक्ति के लिए। किस लिए? राम जी के काम में कोई बाधा नहीं। बंधु, ऐसे लोग ही सचमुच राम का काम करते हैं। वो व्यक्ति शायद माला नहीं फेरता होगा, लेकिन राम का काम करता है। और ऐसे राम से बड़ा राम का नाम और नाम से बड़ा राम का काम करने वालों को बंधुओं हम नमन करते हैं।